हेलो गाइस, आज है असम दिवस। हर साल 2 दिसंबर को मनाए जाने वाला असम दिवस और सुकाफा दिवस सबसे पहले साल 1996 में असम के अहोम साम्राज्य के पहले अहोम राजा सुकाफा के आगमन के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। उन्हें भगवान का दूत माना जाता था। अहोम परंपरा के अनुसार सुखा भगवान हुंगोंग के वंशज थे जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे और उसने मांगरी मांग राम पर शासन किया था। आज हम चर्चा करेंगे अहोम लोगों के बारे में। तो चलिए पहले चलते हैं गुवाहाटी में स्थित सुकाफा भवन की ओर। अहोम लोगों की भाषा टाई या शान थी, लेकिन कालक्रम में प्रजा की सुविधा के बारे में सोचकर उन लोगों ने अपनी भाषा की जगह असमिया भाषा को स्वीकार किया। लेकिन प्राचीन पूजा पाठ रीति नीति संबंधी समस्त कार्य उनके पंडित पुरोहित टाई भाषा में ही करते आ रहे हैं। अहोम राजवंश का गठन टाई के मोंग राज्य का राजकुमार साओलोंग सुकाफा ने किया था। यह जगह इस समय चीन के यूनान में रुइली में स्थित है। यह एक पारिवारिक विवाद था। उसका चचेरा भाई सिंहासन के लिए बाधा डालने के लिए तैयार था, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और साल 1228 में पटकाई पर्वत को पार कर लिया। इस क्षेत्र में उनका आगमन अहोम साम्राज्य की नींव की तारीख है। साओलोंग सुकाफा अहोम साम्राज्य का एक बहादुर, मजबूत और साहसी नेता था। साओलोंग सुकाफा के नेतृत्व में अहोम लोग पूर्वी असम या तत्कालीन सोमार में आए और राज्य की स्थापना की। बाद में धीरे धीरे पश्चिम की तरफ मनाह तक राज्य का विस्तार कर 600 वर्षों से अधिक समय तक राज्य का शासन किया। टाई अहोम उन्नयन परिषद ने सन 2012 से 14 में सर्वेक्षण चलाया था, जिसके अनुसार वर्तमान समय में अहोम लोगों की जनसंख्या लगभग 25 लाख है। अहोम लोग अपने दैनिक जीवन में चाय, लाव या साग जैसे पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। उन लोगों का मुख्य भोजन भात है। भात के साथ स्वादिष्ट व्यंजन पकाना उनकी एक संस्कृति है। अक्सर वे लोग एक खट्टा साग या किसी दाल का व्यंजन या खार का व्यंजन विभिन्न सब्जियों, मछली या मांस आदि को भूनकर या उबाल कर खाना पसंद करते हैं। अहोम लोग पूर्वजों की अवस्थिति पर विश्वास करते हैं और पूर्वजों की पूजा आराधना करना उनका प्रधान धर्म था। मृत माता पिता सहित 14 पुरखों को दाम के तौर पर मानकर स्तर पर नियमित रूप से पूजा करते हैं। 14 पुरखों के ऊपर के पूर्वजों को फी देवता के तौर पर मेडम, मेफी, उम्फा, साइफा आदि पूजा की जाती है। इसके अलावा रिकखन, जासिंगफा, लाइलोंगखाम आदि पूजा भी होती है। इन सभी पूजा में जीव का उत्सर्ग किया जाता है और टाई भाषा में स्तुति वंदना की जाती है। वैसे वैष्णव धर्म ग्रहण करने के बाद से उनके 3 पंडित गोट महंत देवधाई बाइलुंग को छोड़कर बाकी लोगों ने इस पूजा आराधना को छोड़ दिया है। पिछली शताब्दी के अंतिम हिस्से तक उनकी मुख्य जीविका शाली धान की खेती थी। समान रूप से वे गाय, भैंस, सुअर, बकरी, मुर्गी का पालन करते थे। आजकल काफ़ी लोगों ने जीव जंतु पालना छोड़ दिया है। फुर्सत के समय में पुरुष रेशम कीट का पालन करते थे। महिलाएं एंडी मूगा रेशम कीट का पालन करती थी। सूता काटकर घर में ही वे जरूरी कपड़े का इंतजाम करती थी। साग सब्जी की एक बाड़ी, केले सुपारी का एक बागीचा, एक लकड़ी की बाड़ी अहोम लोगों के निवास स्थान का स्वाभाविक मंजर होता था। जिनके पास जमीन थी वो घर के परिसर में ही खेती करते थे। वर्तमान समय में उनको छोड़कर चाय खेती करने लगे हैं। पहले वे लोग मचान घर में रहते थे, लेकिन बाद में जमीन में बुनियाद खोदकर 2 मंजिला घर बनाने लगे। अक्सर घर के खंभे लकड़ी के होते थे, दीवार बांस की होती थी और फूस का छप्पर होता था। आजकल सबके पास पक्के के मकान हैं। इतिहास चर्चा अहोम लोगों की अनूठी संस्कृति है। इसके अलावा कृषि, स्थापत्य, शिल्प कला, रेशम और बुनाई शिल्प, पोशाक, अलंकार, खाद्य प्रस्तुति, विश्वास, अविश्वास आदि का असमिया संस्कृति के सभी पहलुओं पर अहोम लोगों का सांस्कृतिक प्रभाव देखा जा सकता है। अहोम लोगों के लिए विवाह वंश रक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांगलिक अनुष्ठान है। वे लोग संकलन और देवबान पद्धति से विवाह संपादित करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हो।